स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेशन सैनी। जो हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो था जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो थी अर्थात अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपरा प्लेसेंटा के बारे में। अपरा या प्लेसेंटा, ये अपरा या प्लेसेंटा वास्तव में क्या होता है कि जो भ्रूण जो है, भ्रूण और माता के बीच में जो कनेक्शन जो है, जब भ्रूण माँ के पेट में होता है तो भ्रूण को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है मानव में, उन सभी रिक्वायरमेंट की पूर्ति किससे होती है? अपरा के द्वारा। अर्थात यह भ्रूण व माता के बीच संबंध स्थापित करता है। दोनों के बीच में क्या उत्पन्न करता है? संबंध स्थापित करता है। मैकेनिकली और फिजियोलॉजिकली रूप से ये क्या करता है? दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। अगर बात करते हैं अपरा की, तो अपरा जो है वो निर्मित किससे होता है? भ्रूणीय ऊतक और मातृत्व ऊतक जो है उन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो अपरा का निर्माण किस किस से होगा? भ्रूणीय ऊतक और मातृत्व ऊतकों से मिलकर होता है। अब अगर बात करते हैं भ्रूणीय ऊतकों की, तो भ्रूणीय एम्ब्रियोनिल जो भ्रूणीय भाग जो है वो क्या कहलाएगा? कोरियन। किसके द्वारा निर्मित होता है? कोरियन के द्वारा। जो अपने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अर्थात अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो थी उनके बारे में देखा, तो वहां पर कोरियन जो थी, तो मानव जो है उस मानव में केवल कोरियोनिक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है कोरियन, वो क्या करता है कि भ्रूणीय अपरा के निर्माण में क्या होता है? भाग लेती है। तो यहां पर लिख सकते हैं अपन कोरियन। तो ये कोरियन जो है ये भ्रूणीय भाग होता है और इसी के द्वारा भ्रूण जो है उसका अपरा का भाग बनता है भ्रूण की तरफ से। अगर मातृत्व भाग की बात करते हैं, मातृत्व भाग की बात करते हैं तो माता का भाग, अगर यहाँ पर माता का जो भाग देखते हैं, जो मैटरनल पार्ट जो है, तो वो क्या होगा? यहाँ पर जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम जो होता है, वो एंडोमेट्रियम जो है वो क्या काम करती है कि अपरा के निर्माण में भाग लेती है। और उस माता के भाग को जो अपरा निर्माण में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? डेसिड्यूआ। क्या कहा जाता है? डेसिड्यूआ। ये लिख दे, डेसिड्यूआ। तो ये डेसिड्यूआ जो है, अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर जो है, अगर इसकी बात करते हैं यहां पर, ये जो है ये तो क्या हो गया? भ्रूणीय भाग। और ये क्या हो जाएगा? कोरियोनिक बिलाई। तो ये तो कौन सा भाग हो गया? भ्रूणीय भाग हो गया। और भ्रूणीय भाग के बाद में जो जहां पर ये जो भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा? एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम और अंदर जो जाता है तो ये जो आ जाता है, ये आ जाता है मायोमेट्रियम वाला भाग। तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो किसमें भाग लेती है? अपरा निर्माण में भाग लेती है।
तो अपरा निर्माण में एंडोमेट्रियम का कौन कौन सा भाग यूज हो रहा है? एक तो ये भाग, दूसरा क्या है कि मेंडोमेट्रियम का संपूर्ण भाग इसको क्या कर लेता है? घेरे रहता है। तो ये क्या कर लेता है? इसके दीवार को घेर लेता है इस तरीके से। और तीसरा भाग जो एंडोमेट्रियम का वो है, वो भ्रूणीय इस भाग से क्या रहेगा? दूर रहेगा। इस तरीके से ये दूर वाला भाग है, ये भाग, ये है एंडोमेट्रियम का ही। अब देखो यहाँ पर तीन भाग हो गए किसके? एंडोमेट्रियम का। तो वह भाग जो कोरियोनिक विलाई जो है उसके सामने वाला भाग है, जो मुख्यतः अपरा निर्माण में एंडोमेट्रियम का भाग काम में आता है, उसी भाग को क्या कहा जाता है? डेसिडुआ बेसिली। क्या कहा जाता है? डेसिडुआ बेसिली। क्या कहा जाता है? डेसिडुआ बेसिली कहा जाता है। और वह भाग जो ये क्या करता है? भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेता है, एंडोमेट्रियम का भाग। अर्थात एंडोमेट्रियम का वह भाग जो भ्रूण को चारों तरफ से घेरे रहता है। अर्थात दूसरी तरीके से अगर अपन बोले तो ये भाग जो ये गर्भाशय के ये गर्भाशय की ल्यूमन हो जाएगी, तो गर्भाशय गुहा और भ्रूण के बीच का जो भाग है एंडोमेट्रियम का, वो भाग क्या कहलाएगा? ये भाग। और ये भाग क्या कहलाएगा? डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। तो ये भाग क्या कहलाएगा? डेसिडुआ कैप्सुलेरिस कहलाता है। और वह भाग जो भ्रूण से दूर की तरफ होता है, ये भाग जो है, ये भाग क्या कहलाएगा? ये भाग कहलाएगा पैराइटेलिस। डेसिडुआ पैराइटेलिस। तो ये तीन भाग हो गए किसके? एंडोमेट्रियम के, जो अपरा निर्माण में भाग लेते हैं। मुख्यतः जो एंडोमेट्रियम का भाग जो अपरा निर्माण में काम में आता है, वो आता है कौन सा? डेसिडुआ बेसिली वाला पार्ट जो है। अर्थात जो कोरियोनिक विलाई जो है, उनके जस्ट सामने वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? डेसिडुआ बेसिली कहलाएगा। और यही भाग जो है अपरा निर्माण में भाग लेता है। यह भाग मुख्यतः अपरा निर्माण में भाग लेता है। और ये जो पोर्शन है डेसिडुआ कैप्सुलेरिस, तो ये किस किस के? ये है भाग गर्भाशय गुहा तथा भ्रूण के मध्य का भाग होता है। तो ये क्या करता है कि ये एंडोमेट्रियम जो है, जब रोपण की प्रक्रिया होती है, इम्प्लांटेशन जब होता है, तो इम्प्लांटेशन के समय जब कोरक पुट्टी गर्भाशय की भित्ति से चिपकती है तो रोपण होगा। उस रोपण की प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के द्वारा संपूर्ण भ्रूण जो है उसको क्या कर लिया जाता? घेर लिया जाता है। क्लियर? तो ये तीन पोर्शन है किसके? अपरा निर्माण में। जो ये डेसिडुआ भाग जो है, ये तो माता के एंडोमेट्रियम का भाग है। और कोरियोन जो है, तो ये कोरियोन जो है, ये कोरियोनिक विलाई, और कोरियोन या कोरियोनिक विलाई, इसको अपन बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई। तो स्टार्टिंग में जब भ्रूण का रोपण होता है, तो रोपण के समय संपूर्ण जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, जो ट्रोपोब्लास्ट जो होता है, उस संपूर्ण ट्रोपोब्लास्ट पे कोरियोनिक विलाई जो है, अर्थात कोरियोनिक तंतु जो है, वो क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। परंतु बाद में जैसे भ्रूण का रोपण हो जाता है, रोपण के बाद में केवल और केवल इस पोर्शन में ही क्या बचते? कोरियोनिक विलाई, जहां पर किसका निर्माण होगा? अपरा का निर्माण होता है। क्लियर? उसके बाद में अगर अपन देखते हैं यहाँ पर, तो अपरा जो है, इसका वेट लगभग परिपक्व अपरा का
परिपक्व अपरा का भार लगभग कितने ग्राम? 500 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? लगभग 500 ग्राम। लगभग 11 वीक सप्ताह के भ्रूण में परिपक्व अपरा या संपूर्ण अपरा, संपूर्ण अपरा का निर्माण हो जाता है। क्लियर? तो लगभग जब भ्रूण 11 वीक का हो चुका होता है तो उस दौरान तक लगभग संपूर्ण अपरा जो है उसका निर्माण हो चुका होता है। क्लियर? अगर अपन बात करें यहाँ पर अपरा के कार्य, किसके? अपरा के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अपरा के कार्य की बात करते हैं तो पहला काम तो अपरा का क्या होगा कि माता और भ्रूण जो है उसके बीच में क्या उत्पन्न करता है? मैकेनिकली और फिजियोलॉजिकली रूप से संबंध स्थापित करता है। अर्थात अपरा द्वारा भ्रूण को पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि भ्रूण जो है यहाँ पर, दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, अगर दूसरी बात करेंगे तो गैसों का आदान प्रदान जो होगा भ्रूण और भ्रूण के बीच में, और तो वो किसके द्वारा होगा? अपरा के द्वारा। अर्थात भ्रूणीय जो गैसें, ऑक्सीजन जो है वो भी कहाँ से जाएगी? माता के थ्रू अपरा से होती हुई कहाँ पहुंचती है? भ्रूण के पास। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो भी कहाँ आएगी? वापिस वही मात्रा। तो भ्रूण व माता के मध्य गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? अपरा द्वारा होता है। क्लियर? तीसरी बात करते हैं तो अपरा जो है, अपरा के द्वारा माता से, किसके द्वारा? अपरा के द्वारा माता से एक एंटीबॉडी जो है, अर्थात आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कहाँ पहुंच जाता है? भ्रूण के अंदर पहुंच जाता है। और भ्रूण के अंदर क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। पैसिव इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं वो उत्पन्न कर देता है। अपरा द्वारा माता से आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन भ्रूण में पहुंचता है, जो क्या उत्पन्न करेगा? ये पैसिव इम्यूनिटी, अर्थात ये एंटीबॉडी भ्रूण के अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का कार्य करता है। चौथा बात करते हैं यहाँ पर, अपरा द्वारा जो हार्मोनों का भी क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है, जिसमें कौन कौन से हार्मोन जो होंगे? अपरा हार्मोन। अपरा के द्वारा हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है। और उसमें हार्मोन में कौन कौन से होंगे? जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन, कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरोन, कुछ मात्रा में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन,
और एक और होता है मेमोट्रोपिक हार्मोन HCS। ये इन हार्मोनों का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है? अप्रा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान भी किसके द्वारा होता है? अप्रा द्वारा होता है। क्लियर? दूसरी अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो अप्रा जो है भ्रूण और अप्रा के बीच में, जैसे मान लो कि ये जो है ये तो क्या है? भ्रूण है। ये भ्रूण होगा तो यहां से, इस भ्रूण से एक नलिका के समान संरचना निकलती है जो किससे जोड़ती है? अप्रा से। तो ये जो है ये प्लेसेंटा है और इसके बीच में ये संबंध है, इसे ही क्या कहा जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके द्वारा ये कौन? भ्रूण जो है ये क्या है? भ्रूण, और ये क्या है? अप्रा। तो दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है, जोड़ने का जो काम करता है, एक छोटी सी संरचना अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, लगभग इसकी साइज जो होती है, लेंथ जो होती है 12 से 24 इंच जो है की साइज की होती है। तो ये क्या करता है? अप्रा और भ्रूण जो है दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? तो ये अप्रा से रिलेटेड बातें थी। क्लियर सबको? अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।